जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ज़रूर माँ मेरे जरिए आपको कुछ संदेश देना चाहती हैं। कई साधकों का ऐसा कहना होता है कि उनको अनुभव आते थे पहले, अब नहीं आते हैं। क्या कारण होता है? देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं, पर जो मेन कारण होता है वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी साधक का अगर अनुभव आना बंद हो जाता है तो उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि उसे लगता है कि उसके जो इष्ट हैं, उसके जो ईश्वर हैं, वो उससे नाराज हो चुके हैं। अब उसके अनुभव क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? तो अनुभव आपके आएंगे। आप बस इस बात का ध्यान रखें, अपने मन में क्रोध, लोभ, अहंकार को ना आने दें, चाहे वो पूजा पाठ का ही अहंकार क्यों ना हो। क्योंकि कई ऐसे साधक होते हैं जो पूजा पाठ का भी अहंकार कर बैठते हैं। अपने परिवारजनों पर गुस्सा करेंगे क्योंकि उनके साधना में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। पूजा पाठ करते समय कोई उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा हम अपने लिए करते हैं, ध्यान साधना हम अपने लिए कर रहे हैं। उसका फल किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें मिलने वाला है। तो ऐसा कोशिश करें कि आपके पूजा पाठ करने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को बाधा ना पहुँचे। यानी कि आपको ऑफिस जाना है या फिर आप महिला हैं, साधना करने बैठी हैं और आपके परिवारजन भूखे हैं, किसी को चाय की ज़रूरत है, बच्चे हैं उनको दूध की ज़रूरत है, उनको स्कूल जाना है टाइम से, पति को ऑफिस जाना है, और आप पूजा साधना में लगी रहेंगे तो उन सबको आपके वजह से परेशानी होगी। तो इस परेशानी की वजह से आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो ये बातें आप ध्यान रखें। कई लोग अहंकार के वजह से पूजा साधना में आते हैं। उनके मन में गुस्सा रहता है, किसी से बदला लेने की भावना रहती है कि हाँ, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई और मेरे पास शक्तियाँ आ गई, तो मैं किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस भाव से भी लोग साधनाएं करते हैं। तो इस साधना में भी थोड़े समय अनुभव आते हैं या और आने के बाद वापस चले जाते हैं और उनकी जो साधना है वो पूरी नहीं होती है। मान लीजिए आपने शुद्ध भाव से साधना की शुरुआत की, लेकिन आपके मन में साधना के बीच में या फिर साधना को होने के बाद आपके मन में ये भाव आ गए कि मुझे उससे बदला लेना है, उसका बुरा करना है, अपने ईश्वर के द्वारा करवाना है, अपनी सिद्धियों के द्वारा करवाना है, तो भी आपके जो अनुभव हैं वो आने बंद हो जाते हैं। आपके ईश्वर आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपकी सिद्धि शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाती हैं। इस बात का ख्याल रखें, एक साधक का जीवन जो होता है ना, वो साक्षी भाव में जीने का होता है, दृष्टा भाव में जीने का होता है। अगर आप एक साधक हैं तो आप हमेशा साक्षी भाव में जिए, दृष्टा भाव में जिए। क्योंकि कर्ता सिर्फ ईश्वर हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ईश्वर हमसे जो चाहे वो करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सोचता है। करता तो कुछ भी नहीं है, कर तो कुछ नहीं पाता है, पर सोचने मात्र से आपके जो साधना है उसमें क्रॉस लग जाता है। तो इस तरीके का व्यवहार ना करें साधना के वक्त। या फिर आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया है तो मंत्र जापक को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचे, लोभ से बचे। लोभ लालच मन में आया, कोई आपको इच्छा पूरी करवानी है अपनी सिद्धि से, अपने मतलब जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, जो हमारे कर्म में नहीं है, जितना हमें नहीं लिखा है मिलने को, उसकी चाह रखते हुए साधनाएं करते जा रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं, या फिर सिद्धियों को बार बार ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, साबर मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अपने मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मंत्र की जो अकाउंट आपने भरा है ना उस मंत्रों के जरिए, तो वो अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है और एक समय में पूरा खाली हो जाता है। और जब अकाउंट खाली हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो फिर अनुभव कैसे आएंगे? तो ये भी कारण होता है अनुभव ना आने का। यानी कि कुछ समय तक अनुभव आए, अच्छा से आपने पूजा पाठ किया, ध्यान किया, अनुभव आए, आपको अच्छा लगा। क्योंकि अनुभव एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव के माध्यम से एक साधक को ये पता चलता है कि उसकी साधना सफल हुई या ना हुई। एक साधक ईश्वर के भाव में जीते रहता है। अगर अनुभव आते रहते हैं तो अनुभव बंद हुए तो उस साधक को प्रश्नों के चक्कर में घूमना पड़ता है। यानी कि उसके मन में अलग अलग भाव उठेंगे, अलग अलग प्रश्न उठेंगे और उन्हीं प्रश्नों को ढूंढने में वो लग जाता है। ईश्वर के प्रति से, ईश्वर की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। तो ये सब कुछ होता है। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ज़रूर आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। कोई भी मन में प्रश्न हो इस वीडियो के दौरान, आपके मन में उठे हो कोई प्रश्न, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।